एक ही क्वेश्चन हुआ था कल शायद, फॉर्मूले सारे हो गए थे। घर जाके भी पढ़ते हो कि ऐसे उठ के आते हो सीधे? ऐसे उठ के आते हो? पढ़ना भी मत, 12वीं क्लास आसान है, ऐसे ही पास हो जाती है वो तो। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आसान हो जाती है। पढ़ लेना, धरे नहीं मिलोगे धरे। देखिए यहाँ पे नंबर सेकंड देखना, 7.3 का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 3x और इसके साथ है कॉस 4x। पहली बात तो ये पहचानो कि इसके अंदर जब मल्टीप्लाई वाला अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, समाकलन के अंदर अभी तक इंटीग्रेशन में कोई भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। इसको बैलेंस करो, फिर क्या करोगे देखो। मैंने ना कल ये बताया था साइन ए कॉस बी, पर साथ में याद करो 2 साइन ए कॉस भी बताया था। इस चक्कर में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मैंने गुणा किया, 2 से भाग दिया, फिर एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ बन गया 2 साइन ए कॉस बी। याद करो क्या लिखा था, ये बताओ क्या लिखा था? हैं? अरे बोलते ही नहीं हो तुम, क्या लिखा था ये? साइन ए प्लस बी प्लस साइन। ये फॉर्मूले याद कर लो, मजा नहीं आएगा, नहीं पढ़ाने में भी ना पढ़ने में। ढंग से क्लियर कर लेना। देखो ये 2 से तो 2 मिल रहा है, ये साइन ए की जगह कितना है 3x है, और ये बी की जगह कितना जाएगा इसका 4x है। तो बता दूं a की जगह 3x है और b की जगह कितना है यहाँ पे 4x है। तो देखो स्थितियाँ क्या बन जाती है अपने पास 1/2। इसके अंदर क्या बनेगा साइन, क्या करेंगे 3x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो प्लस, फिर अगला क्या हो जाएगा, सॉरी अगला क्या आ जाएगा अपने पास, ये साइन है। अब इसमें देखो 3x माइनस 4x होगा, क्या होगा 3x माइनस 4x, ऐसा हो जाएगा सीन। अब यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं कि माइनस वहाँ से देखो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या आ रहा है इंटीग्रेशन में, ये 7x बन रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है प्लस लगाओ इसको एक बार, तो साइन माइनस का x आ रहा है अपने पास। अब यहाँ सीन ये है कि ये साइन माइनस थीटा वाला कॉम्बिनेशन होता है। एक अपन ने पढ़ा है कि साइन अगर कोई अंदर माइनस थीटा, देखो साइन में सीधा होता है, कोई माइनस थीटा आ जाए तो क्या करवा लेता है माइनस बाहर लगवा लेता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे 1/2 ये है कितना साइन 7x, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के साइन x, और इसके साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा ये dx। तो 1/2 एक काम करना साइन 7x वाला सीन अलग कर देना, और यहाँ पे भी 1/2 इसका भी अलग कर देना साइन x dx। अभी थोड़ा सोचो, ये 1/2 इसका क्या आएगा, देखो साइन का क्या होता है cos 7x, 7 का डिवाइड लगेगा, और इसमें ये देखो माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का ही आएगा, और इधर cos x 1 का डिवाइड लगेगा, जो लगाना जरूरी नहीं है। अब कैसे दे रखा है ये देख लो, देख लेना कोई, सही तो है ना? सही क्या आंसर? थोड़ा स्पीडली नोट करो, कल छुट्टी रहेगी तो थोड़ा आज खींच लेगा सवाल ज़्यादा। सही है ना? खींचो फटाफट, हटा दो हटा दो। कल अपनी तो छुट्टी है, तुम तो पढ़ो आराम से, केमिस्ट्री पढ़ो सारी, ध्यान से पढ़ो। केमिस्ट्री छुट्टी है ना, बढ़िया है, तुम्हारे कर्म इसी लायक हैं। आज की भी थी, सही है। तो तुम्हारे तुम्हारा वैसे कोर्स तो हो ही गया होगा पूरा, अप्रैल से तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, अब तक तो हो गई होगी पूरी। मई से पढ़ रहे होंगे तो इससे तो नीचे होने से रहा। अपने कब से पढ़ रहे हैं? जून जाने जुलाई से, देखो जमाना। मैथ्स को तो जून जुलाई दिसंबर में पढ़ते हैं लोग। बाद में चालू किया था। ये खतरनाक है और भी। वैसे तुम घबराते क्यों, नंबर आ जाएंगे केमिस्ट्री का मत। कॉम्पिट एग्जाम, कॉम्पिट एग्जाम में भी 90% या 95% आप मान लो कि मिल जाता है इसमें से। क्या? केमिस्ट्री खतरनाक है बहुत। अरे तुम ढंग से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, केमिस्ट्री क्यों नहीं याद होती भाई?
बेस अच्छा नहीं होगा 11th का, बेस अच्छा नहीं होगा 11th का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी 11th में। इनके तो, इनके सही है, इनके स्कूल में तो ठीक है, वो बढ़िया है। हाँ, अरे भाई ऐसे कौन है? मैं ना, मेरा टाइम बताऊं क्या है? 10 बज के, सुनो, मैं ना 3 से 4 वाली में आ सकता हूँ। नहीं और नहीं है ना, मैं ना मेरा होता है 11:15 बजे होता है, तो 11:15 12:15। और नहीं, ये टाइम, इतना टाइम रहेगा फिर मेरे पास, खुद के पास ही वक्त नहीं रहेगा। देख असली बात ये है, मैं स्कूल एक छोड़ने की सोच रहा हूँ, उसको छोड़ते ही मैं वैसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यार ये नाम मत बोलो ये तो मरवाएगा। ये उत्तर आ गया था, किसमें चले आ गए? देखो नंबर थर्ड है ना, नंबर थर्ड वाला सवाल है ना, ये थोड़ा देखो, इससे पहले फोर्थ टेस्ट करो, थोड़ी स्पीड बनाओ, फिर नंबर थर्ड पे आते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, साइन क्यूब 2x+1 है। देखो आप ये वाला है ना, साइन क्यूब 2x+1 है। अब इसमें क्या है कि क्यूब का कोई सीन नहीं है अपने पास, अपने पास किसका सीन है, स्क्वायर का है। 2x+1 ऐसे तोड़ लेना इसको, और ये बन जाएगा अपने पास 2x+1 dx इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे स्क्वायर और इस पे अपन ने तोड़ लिया है, ये साइन 2x+1 हो गया है। तो यहाँ कंडीशन क्या बनती है कि मोस्टली इसका तो फिर भी अपने पास फॉर्मूला बन सकता है, पर बाकी का ये वाला है, या तो इसको मान लो पहले, उस हिसाब से अरेंज करो, या तो कुछ मान लेते हैं जैसे 2x+1 मान ले, या फिर एक काम करो कि इसमें भी देखो, इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, इसमें फॉर्मूले से पहले क्या लग रहा है, फॉर्मूले लग रहे हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, अगर मैं 2 मिनट के लिए ऐसे बोल दूं कि साइन स्क्वायर थीटा हम पढ़ के बैठे हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो सोच के देखो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 2x+1, इसको ऐसे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे क्या चल रहा था, ये देखो ये अपना पड़ा हुआ है यहाँ पे साइन 2x+1 dx, होगा नहीं होगा? अब अंदर वाले भाई को मान सकते हैं अपन, चाहे तो क्या कर सकते हैं, अंदर वाले भाई को मान ले। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते क्या, इसको बोलेंगे cos 2x+1, इसको क्या बोल दिया अपन ने, t बोल दिया, क्या बोल दिया इसको अपन ने, क्या बोल दिया t। देखो ये t, तो यहाँ से क्या आ सकता है, इसको अगर अपन इसका करेंगे तो देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कर लो इसका, जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन 2x+1। अब देखो 2x+1 में 2 का आ जाएगा, 2x का तो 2 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा, तो माइनस के 2 साइन 2x+1, इधर कौन आएगा dx आएगा, इधर कौन आएगा dt आएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, साइन 2x+1 हो गया, और इधर का dx रख लेंगे और इसको बोल देंगे माइनस के 1/2 dt, ऐसा हो जाएगा। अब सिस्टम मैच करो, ये मिल गया है ना, तो इनकी जगह तो क्या लिख देंगे अपन, माइनस के 1/2, और ये सारा मिल चुका है, तो इसकी जगह अपने पास बचेगा कितना सा, 1 - के t, और इस पर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस के 1/2 1 का कर लेंगे dt के रेस्पेक्ट में, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा t² dt, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा t³/3, और इधर से क्या आ जाएगा देखो, माइनस के 1/2 t, और इधर क्या आ जाएगा प्लस c। आऊँगा तुम्हारे, कल बात कर लेना सर से, कभी पधार सकते हैं अचानक से आ जाऊँगा। कल नहीं, कल तो मैं वैसे ही बिजी हूँ, कल नहीं हो पाएगा। 12 तारीख की वैसे छुट्टी करूँगा, 12 तारीख को वैसे तो मेरा पेपर है, और वो मेरा मूड खिसक गया, तो मैं पेपर देने जाऊँ न जाऊँ ये स्थिति है, फिर भी मैं छुट्टी करूँगा। पर तो पेपर DSSB का है, DSSB का क्या है, मेरा मन है ना, ऐसा हो रहा है कि मतलब मन नहीं कर रहा पेपर देने का, नोएडा फोएडा जाऊंगा, परेशान होऊंगा, यूं ही इस तरह सोच रहा हूँ। चले नोएडा घूमने, है गुलशन, छुट्टी करके, है हमारी बात। अबे अभी की कह रहा हूँ मैं तो, इसमें क्या बनाएंगे देखो, यहाँ पे जरा देखो, माइनस के 1/2, t की जगह क्या करेंगे cos, ये हो जाएगा 2x+1, फिर ये 1/2 का करेंगे 1/6 कर लो इसको, तो सीधे ही हटाओ,
ये 6 हो गया, और इधर क्या है कॉस क्यूब 2x + 1। चेक करेंगे, देखा आंसर आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मोडिव ऐसे इसके नीचे लिख रखा है ना, कोस क्यूब 2x + 1 6, चीजें वही है। नंबर 5 भी ऐसे कैसे लपेट लेना, उसके बाद थर्ड करेंगे, एक बड़ा सवाल है वो करेंगे फिर। चले क्या, चले हटा दूँ, तो बात करने में ध्यान है, तू नोट नहीं कर रहा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार, चले क्या हटा दूँ। हो गया, क्या क्या कह रही है। टाइम पास हो जाता है यार, मेरा भी ऐसे ही। कौन बच्चा क्या फुसफुसा रहा है, खुसखुसा रहा है, ये फुसफुसाहट सनसनाहट ये सुन लेता हूँ मैं भी। चले, बहुत हुआ, अब चलना पड़ेगा। इसके बाद है ना नंबर 5 लेना, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो साइन क्यूब एक्स दे रखा है, फिर इधर क्या दे रखा है कॉस क्यूब। पहली बात तो कोई ऐसी आइडेंटिटी या कोई ऐसा सूत्र जो आपने पढ़ा हो इस तरह की कैटेगरी को हैंडल कर ले, अगर नहीं है तो फिर इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ा ताड़ी करनी पड़ेगी, ये पावर्स को अपन तोड़ा ताड़ी करेंगे। तो बताओ इसके अंदर कैसे तोड़ सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिखे क्या, साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, फिर इधर क्या लिखना पड़ेगा, साइन एक्स लिखना पड़ेगा, फिर इसका क्या करेंगे अपन, कोस क्यू स्क्वायर एक्स से क्या फायदा है, ऐसे देखो ना, फिर भी तेरा कोई विचार हो तो तू कह सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या आ जाएगा, उसके बाद अपन देखो इसमें बदलने वाला है, कैसे भी अपन चेंज कर सकते हैं, बाकी का फिलहाल अपन ये सोच रहे हैं, अगर अपन यूँ कहते हैं कि इसके अंदर जो साइन स्क्वायर एक्स होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ पहुंच जाता है 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। देखना पड़ोस में कौन है कॉस क्यूब एक्स, और इधर कौन दे रखा है साइन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद अपन क्या मानेंगे, लेट करेंगे, कॉस एक्स को क्या मान सकते हैं टी, अरे बातें नहीं, डिफरेंशिएशन विद बच्चों की तरह बोलना पड़ेगा तुमसे भी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -k sin x डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे डी टी। और ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगी, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, इधर तो बनेगा 1 - k t² कर देना, फिर देखो यहाँ पे cos क्यूब का मतलब क्या हो गया, फिर यहाँ पे t क्यूब करना पड़ेगा आपको, और sin x dx अपने पास आ गया, उसके बदले में क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस लगा देना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको माइनस को अंदर लेके जाना है तो ले जाओ, आप t² -1 कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो इसको। देखो माइनस अंदर ले गए तो मल्टीप्लाई करने से ही हो गया, बाहर मुक्ति मिल गई उसको, तो ऐसा बन गया। देखना चेक करना, सही है ना, ऐसे ही है कई बार। इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t2.t3 इस तरह का सीन बनेगा, ये टी क्यूब इधर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा t, ये तो पता ही होगा फॉर्मूला, a की पावर m है डॉट a की पावर n है, a की पावर m + n हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा t की पावर 5 हो जाएगा, और माइनस का t क्यूब हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 5 dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में t की पावर क्यूब पे dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर 6/6 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, t की पावर कितनी है 4/4 हो जाएगा, और प्लस में क्या लग जाएगा 6, देख लेना भाई। अभी देखो t का मतलब क्या था, इधर क्या है cos 6x/6 माइनस cos 4x/4, ऐसे लग रहा है कॉमन ओमन लेना चाहिए, ले रखा है कॉमन, छोड़ रखा है, ले रखा है, छोड़ रखा है, ऐसे छोड़ रखा है, ऐसे छोड़ रखा है, बताया भाई, ले लेते तो कोई गुनाह नहीं था, ले सकते थे।
ये राकेश सर जाने कौन सा फिल्टर लगाते हैं, उनकी वीडियो तो साफ आती है, मेरी ऐसे धुंधली क्यों आती है इसमें। मुझे कम एक्सपीरियंस है इसका, ये एल्टर फिल्टर सिल्टर जाने क्या लगाते हैं वो। स्नैपचैट नहीं, कोई कैप कट से बनाते हैं वो लड़के करते। कोई हो सकता है उन्होंने स्पेशल बनवाया हो खुद के लिए। किससे करूं? ना यार ना, एक मास्टर दूसरे मास्टर से संपर्क कैसे करे, नहीं कर सकता। वो नहीं करेंगे। खिसक रही है मेरी खोपड़ी, कर सकता हूँ मैं कभी। मैं अकेला खाऊं, किसने कह दिया? नहीं टीम लाऊंगा मैं, घबराए मत तू, हर सब्जेक्ट के देखना तू। तलाश जारी है। अरे ना यार, देख अपन कहाँ दिल्ली मुंबई से तो ला नहीं सकते, अपन तो यहीं आसपास से ही लाएंगे। क्यों लिख रहा है क्या? आप लोग अब इसमें थर्ड क्वेश्चन डालना, थर्ड करेंगे। वो टाइट है थोड़ा वैसे इसमें। मेरे टीचर को लाऊंगा मैं, जिनसे पढ़ा था, नेवी रिटायर्ड, आज भी इतने कड़क हैं, युवा जवान एकदम। बाहर क्या है, गवर्नमेंट कैरियर था, 2 जॉबों से रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद नेवी थी उनकी, 12th बाद तो नेवी, और नेवी के 14 साल के कैरियर के बाद वो सेकंड के टीचर, सेकंड के टीचर से फिर वो रिटायर। क्रिकेट प्रेमी हैं वो, बहुत अच्छे। क्रिकेट के लिए नहीं, एनडीए के चक्कर में लाऊंगा उनको। चल रहे हैं, हटाऊं? सपने क्यों देखूंगा जब हकीकत में आदमी है तो। पहले ही कर दूंगा यार, ये तो काफी साल से चल रहा है राजगढ़ में, तो छोड़ दो छोटा मोटा तो। पता है एक दिन ऐसा होता है, अपन जो बहुत आसान समझते हैं ना, कई बार क्या होता है अपने घर में ही मान लो बाबूजी हैं, दिन रात अपन देखते हैं, बाय द वे ऐसा बैकलॉग होगी, बच्चा बापू से ज़्यादा कमा रहा हो, तो क्या होता है 95% या 99% सबको ईगो आ जाता है। ये सब मान रहे हैं कि बाप बाप होता है, पर ईगो आ जाता है एक दिन, ऐसा लगता है कि यार अपन ज़्यादा कमा रहे हैं, फैमिली बढ़ गई खुद की, तो आ जाएगा वो। और सच्चाई बताऊँ क्या है, बाप बाप ही होता है। कितना ही कुछ कर लो, बाप बाप होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। एड्रेस, हैसियत, सब चीज़ चेंज हो सकती है, बाप चेंज नहीं हो सकता। तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाना है ना, नहीं। यहाँ देखिए इसमें है ना, चलो इसमें चलते हैं अपना, काफी है ना बड़ा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, देखना। क्या क्या कह रही है? ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता ना तो OLX पे मोटरसाइकिल और कार की जगह बापू 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 मिलते। देखो यहाँ पे cos 2x cos 4x cos 6x, इसमें से वो दो कैंडिडेट आप देखो, इसमें फ्रीडम है, वो दो कैंडिडेट उठाओ जिसमें अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तीसरे को फेंक देना। मेरे हिसाब से इनसे पंगा लेना बेस्ट रहेगा। देखो 2 और 4 और 6, 2 का तो हमारे पास एनी टाइम इलाज है, और अपन किससे पंगा ले पहले, तो अरेंजमेंट कर लेते। देखो पहले एक काम करना, 6x बड़े को पहले रखना, फिर इसको रखना। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लेना,
मेरी बातें जब समझ में आएंगी जब आपके पास कोई काम नहीं होगा। अभी आपके पास क्लासें हैं, आपके पास क्लासें हैं 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एक्स्ट्रा जो भी है ना, एग्जैक्टली 2-4 साल कोचिंग, 6-7 साल बाद फिर याद करना। यूं ही थोड़ी ना है, मुझे भी मेरे टीचर यही बोलते थे, लगता था ऐसा, अभी अलग है। अब देखो यहाँ पे इनके साथ देखो क्या कर सकते हैं, इनके साथ भी वही जो अपन फॉर्मेलिटी लगा रहे थे ना भाई, इनको फॉर्मूला बनाने के लिए अपन को ये करना पड़ेगा। इसको मैंने ऐसे कैसे रखा है, इसको स्लाइडर इसलिए रखा है, मैं इन पे काम करना चाह रहा हूँ। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये भी कह सकते हो कि इसको यहाँ से हटाओ रे, और अपना है ना यहाँ पे ये लगाएंगे अपन, ये dx है, इसको ऐसे कैसे छोड़ देना। इधर अपन ने क्या लगा लिया, इन पे अपन वर्क कर रहे हैं। ये 2 है ना, आपने कल देखे हो तो फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग बैलेंस किया गया है कि इतने पोर्शन से कुछ काम निकाला जा सकता है, तो 2 से गुणा किया है, 2 से डिवाइड लगा दिया इसके अंदर, ये चीज़ है। अब मेरी बात सुनो, कल क्यों नहीं आया था तू, पहले ये बता। तू मन मैं जब रुक जाता है, तूने तो होटल समझ लिया रे यार। सच्चाई ये है, मैंने समझा कि ना, अच्छा स्कूल नहीं आया था क्या तू? अब मुझे स्कूल का तो पता नहीं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा तूने होटल समझ लिया। देखो cos a प्लस बी इधर हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस बी। यहाँ पे अगर देखें ना तो ये चीज़ देखो आपकी a है, और ये चीज़ क्या है, b है। तो फिलहाल के लिए अपन कहाँ पहुँचेंगे रिजल्टेंट पे, देखो इसको क्या बोल देंगे अपन, cos कितना हो जाएगा, फिर अपना ये 6/4 कितना हो जाएगा, देखो 6x प्लस 4x, और यहाँ प्लस cos 6x माइनस 4x। बड़े को पहले क्यों लिखना है, गलती नहीं करनी, पहले हो गई थी ना, वो माइनस वाला आ जाता है इसलिए। तो यहाँ पे कौन है अपना, ये cos 2x dx है। अभी देखिए इसके अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, 1/2 इधर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, cos 10x, सही बात है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2x, इस तरह से। और हमारे पास ये चीज़ क्या है बाहर, cos 2x पहले से ही है, ये चीज़ अपनी बन जाती है। देखो आप अभी दिमाग ये लगाना होता है इसके अंदर से, और अपन क्या कर सकते हैं। कुछ आवाज, क्या आवाज आ रही है, इधर कौन है, cos 2x, देखिए अभी क्या, ये 1/2 हो गया, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अभी एक चीज अपन देखें, क्या एक चीज अपन देखें, एक चीज देखो, अब मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि अपन इसको बोल दें, जैसे कि ये cos 10x है, फिर उसके बाद cos 2x से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इधर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये बाहर वाले को अपन ने अंदर सप्लाई कर लिया। इतना आने के बाद फिर आपके सामने एक स्ट्रगल है, 2 टर्म्स बन रही हैं, और अपन को क्या करना पड़ेगा, वही बैलेंस करना पड़ेगा वापस से एक को, किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। देखो यहाँ पे 1/2 है, फिर अपन क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशंस को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको बोलते हैं cos 10x, फिर है cos 2x, इसको बोलेंगे dx, और यहाँ इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा dx। अभी आप ये रिजल्टेंट लगाओ, इसके अंदर तो अपन को जो प्रोसेस करना है वो तो अपन को करना ही पड़ेगा कि 1/2 से अपन ने क्या कर लिया, अगेन इसको बैलेंस शीट कर ली। जैसे अपन सोच रहे थे ना, अपन ने भी एक सवाल किया वैसे कि वैसे कर रहे हैं इसके अंदर, ये चीज़ तो ऐसे हो गई। अभी इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये वाला सोल्व हो गया। इसके अंदर है ना, अपने को कोई फॉर्मूला सोचना है, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर फिट बैठ सकता है। चलो इधर से इसको आप पूरा ही फ्री कर लो रे, 1/4 करके ऐसे लगा देना इसके अंदर। अरे यार 1/4 2 से, इसको तो अपन क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2 cos 10x एंड cos 2x, और ये है dx, है ना, ये cos कितना है 2x, और ये है dx। और इसके बाद देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना, इसमें 1/2, तो ये बाहर वाला, अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं है मुझे, इस वाले से तो ये बाहर वाला लगाया है 1/2। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, इसके बाद ये हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर 2x। अब अपने फॉर्मूलों को ढूंढ लाओ जहाँ भी है। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पढ़े थे ना अपन ने, फॉर्मूले कैसे कैसे, देखो ये वाला तो लग रहा है तो मैं लगाना ही नहीं चाह रहा इसको, तो ये तो लिखा हुआ है। इस वाले को देखो, इसमें क्या होता है, cos स्क्वायर x को क्या बोलते थे अपन, cos स्क्वायर x को क्या बोला था,
1 प्लस कॉस 2x बाई कितना था 2, डबल हो रहा था ना। तो मैंने यूँ बोला भाई तू डबल हो रहा है और हमारे पास क्या है, तेरा x नहीं है पहले से ही 2x है, तो बताओ यहाँ पे उसका डबल करूँगा तो 2 इंटू 2x करने पर 4x टाइप में नहीं बन रहा क्या? ये देखना एक बार ज़रा, सही है क्या ये? इसका डबल तो इस बाई का डबल यही होता है अपने पास, 4x हो गया। अब मैं ये चीज़ इसके अंदर फुलफिल करूँगा, देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया, ये 1/4 था, इधर वो एलिमेंट लगा दूं क्या, 10 और 2 12 कर दूं सीधा ही, cos 12x, फिर जान रहे हो ना ये 2 cos से cos भी कैसे हो रहा है, और फिर इसमें से 10 में से 2 हटा दो, क्या हो जाएगा cos 8x, समझ गए आप? 10 और 2 12 कर दिए, cos 12x, और 10 में से 2 गए तो 8 बच गया। ये वाला सीन अपना क्या हो जाता है, ये वाला सीन अपना dx अलग से हो गया। और यहाँ पे देखो ये लिखूंगा एक बार तो 1/2, और मैं आपको बता दूं ये सारी चीज इसके अंदर लिख देते हैं cos 4x/2 और ये dx। अब आपका एकदम फेयर कॉपी बन चुका है, इसको आप आराम से कर सकते हो। देखिए ऐसे क्या हो जाएगा, इसमें अपन अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 1/4 है, मैं ना एक तो cos 12x का अलग से कर रहा हूँ dx, फिर उसके बाद 1/4 है, फिर इंटीग्रेशन में cos 8x dx का अलग से करूँगा। उसके बाद देखो यहाँ होने के बाद फिर अपना किसका नंबर लगा रहे हैं, दूसरे वाले पार्ट का, तो ध्यान से देखना 2 इसका बाहर आ रहा है, कॉमन है ना, ये 4 कर देते हैं इसको, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस cos 4x, और यहाँ क्या आ जाएगा dx, यहाँ पे 1/4। अब cos x का क्या होता है, अक्सर अपन क्या निकालते हैं, देखो sin 12x, पर एक शर्त है, जो होता है उसका अवकलन करो, यानी डिफरेंशिएशन करो, 12x का 12 होगा, 12 का क्या लगाना फिर, ऐसे ही देखो इसमें क्या करते हैं अपन, ये 1/4 है, इसका क्या करेंगे sin 8x, फिर वही समस्या 8 का डिवाइड, ऐसे ही आ जाओ, इधर क्या है 1/4 है, इसका भी तो इंटीग्रेशन का लफड़ा करना पड़ेगा ना अपन को, 1 dx अलग होगा और cos 4x dx अलग होगा। यहाँ वाले में इसकी मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 1/48 हो रहा है देखो यहाँ पे, और ये कितना है अपने पास sin 12x, ये 32, और sin कितना है 8x, और ये वाला कितना बन रहा है देखो 1, सॉरी यहाँ पे बन रहा है 1/4, इसका हो जाएगा x, एंड ये भी 1/4 इसका, और कर लो अपने बस, यहाँ से कितना है 1/48। देखो ये रिदम होता है कि 12th क्लास के पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है तो देखो, ये जरूरी नहीं होता है कि साहब मैंने तो फलाना रटा है, वो शॉर्ट है, अपना अपना भेजा है, जिस तरह से आपका दिमाग काम करे वो कोऑपरेट करो उसमें, फॉर्मूले याद रखना बस, और तो क्या है। ये 1/4x हुआ, और इसमें देखो इसमें क्या बन रहा है अपने पास, इसको अगर यूज करेंगे तो 1/4 अलग, इधर आएगा कौन sin 4x, और नीचे कौन आएगा 4 प्लस में से, आंसर आए ना आए मेरे तो आगे, ये नहीं है सब में से, सोचते हैं, देखो 1/16 हुआ ना फिलहाल के लिए, तो सब में से ले लूँगे 1/4 कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 12x के नीचे क्या है 12 बचेंगे, यहाँ sin 8x के नीचे कौन बचेंगे 8 बचेंगे, 8, यहाँ ये गया x बचेगा, ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा sin 4x के नीचे 4 बचेंगे। अब ये आपके रट जाएगा, 12 के नीचे 12 बड़ा उत्तर, समाकलन के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन है, 12 के नीचे 12 है, 8 के नीचे 8 है, 4 के नीचे 4 है, चाहे बीच में स्टेप गड़बड़ है पर उत्तर सेट बैठेगा आपका एकदम, तो हाँ हो जाएगा काम। नोट करना है ना वो आपको, नहीं नोट तो करना चाहिए आपको, पहले तो आप लोग इतना नोट कर लो, इसको देखो कर लिया तूने, नोट नहीं करना तेरे को, जगह करोगे तुम्हारे लिए, मैं भी ठाली तुम भी ठाली, करोगे जगह, नहीं कर दूं, तुम भी क्या, पूरा ठाके यहाँ रख दूंगा, यूं भी चिपका दूंगा यहाँ पे, दिख रहा है तो ठीक है भाइयों। ढूंढ खुद को कहीं तो मिलेगी।
थोड़ा जल्दी कर लेना, यही खतरी सवाल था इसके अंदर, और तो क्या। क्या हुआ रानी सर, आप कहीं जाने वाले थे ना, गए नहीं? ए भाई, दोबारा लाए हो क्या इसमें कलाकंद डिब्बे में? नहीं मंगवाओ ना यार तुम घर बनवा के। हाँ, ट्यूशन नहीं आएगा कल? वो तो बोल रहा था ना मैं पढ़ाऊंगा, बच्चों को भी बोला है उसने। आप 7 से 8 पढ़ा लो, 8 से 10 उसका रखवा देता हूँ मैं, बोलो कैसा रहेगा? बैठे तो हो फालतू, क्या दिक्कत है? हैं? पढ़ाने का मन नहीं है, छुट्टी डालो। मैं तो राजेंद्र सर की क्लास लगवाना चाह रहा हूँ, स्टेटिक्स की 2 घंटे की। सही है ना? भाई देख रणजीत, 2 प्रश्नावली करा दी उसने। रिपीट कराएंगे ना? रिपीट तो कराएंगे। फीस वीस का तो भी होना चाहिए ना यार, थोड़ा बहुत तो यार। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इतना मे, मेरे हिसाब से आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। ये इस शुरू का तो कर लिया होगा ना लेयर। आगे वाला निकाल देता हूँ ना, ये लो। नहीं किया? जितना टाइट सवाल है उतना सीरियसली समझना चाहिए, फिर लिखना चाहिए। बताओ तुम हंस रहे हो, नोट कर लिया और फिर ये बड़े सवालों में से है, मतलब ये पेपर में बने तो आपका टाइम काफ़ी स्पेंड करा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी याद रखना, 1/2 से गुणा ये करना, बस सिंपल वो फैक्ट याद रखो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। इसमें कहाँ पे, स्कूल में डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री करी है। मैंने कौन सा छोड़ा है? फर्स्ट छोड़ रखा है, 3 दिन का है। 6 छोड़ रखा है, उसमें 10 दिन खर्च करूंगा, 10-12 दिन। नहीं, दो दो चैप्टर छोड़ूंगा ना, और सारा करा दूंगा। हाँ, सेकंड बुक पूरी करा दूंगा। वेक्टर मैं वहाँ स्कूल में 4 दिन में ख़त्म करा दूंगा वेक्टर। 5 दिन में लास्ट। 5 दिन वेक्टर, 2 दिन 3D 7, और 5 दिन वो 12 दिन, और सारे हो गए। सब उड़ा दिए वो तो मैंने स्कूल में। मेरे पर मतलब मेरे टेंशन नहीं है, हुआ पड़ा है अपना तो। वो तो इन्होंने टाइम टेबल बिगाड़ा है गवर्नमेंट ने, अपना क्या करें उसमें, नहीं तो हो जाता अपना तो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे क्या हाल चाल है, हो गया पूरा? कितना दे रहा है? कंप्लीट हुई है? ठीक है। और मिसलेनियस हो गई नवी की, मतलब विविध खत्म हुई है? विविध खत्म करा दी नवी की? हाँ तो बस, तुम्हारे पर छठी भी करा दी पहले है ना? पहली भी करा दी, और तुम्हारे दूसरी तीसरी चौथी पाँच छठी ऐसे कराई है, 7 8 9। सही है तो भाई, बढ़िया है। हैं? इंटीग्रेशन तो करा दी मैंने। किसमें? तुमने चल्लू करवाई होगी उनसे। हाँ वो न्यू टीचर से। हाँ पढ़ो। बहुत खुशी की बात है तो। हो गया, नोट हो गया। एक रह रही है लेयर बस है। ये और बड़ा करूँ, दिख नहीं रहा तो?
आप लोग ट्राई मारो, देखें और कोई छठा सातवां कुछ हो जाए तुमसे तो। अब नहीं रुकना, 2 महीने 3 महीने अब चुपचाप से पढ़ना ही है, तब अपनी इज्जत बचेगी, यूँ मानो आप। बाकी तुम बहुत समझदार हो, ये बार बार रटने बताने की बात नहीं है, तुम्हारा दिल करे वो करो। जा रहे हो क्या रणजीत सर? रणजीत सर जा रहे हो? सुन नहीं रहे यार ये तो यार। तेरा पड़ोसी है पृथ्वीपुरा बालेटा, बालेटा के। चले भाई लोगों, अपन नंबर 6 से पंगा मत करना, बड़ा है। अपन चलेंगे नंबर 7 है, वही सेम ऐसी स्टाइल में। कौन कर रही है पंगा? हाँ ये कर सकती है कुछ भी भाई। चले क्या कि चले भाई? हो गया? अभी भी रह रहा है यार, तगड़ा पंगा करे यार। सही है सही है, 7 वगैरह। बताओ यार, अभी अभी ये किया है, मूड सही करो, फिर दोबारा यही स्टंट छठे में यूज कर, 7वें में सॉरी छठे में यूज करने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड किया है उसको। बैक टू बैक ही एक जैसा पैटर्न का ही वो क्या मतलब निकलेगा। थोड़ी मेहनत तुम भी तो करो, मुझे बताओ तो सही, नहीं हुआ हुआ कल करके लाओ, देखो देखेंगे फिर क्या मतलब है। यूं ही जबरदस्ती सारे एक ही पैटर्न के चिपकाओ, क्या मतलब? हटा दूं, हटा दूं? देखिए ये सातवां क्वेश्चन देख लीजिए इसका। ये दे रखा है साइन, मैं पहले 8x लिख रहा हूं और फिर लिख रहा हूं साइन 4x। रीजन है वो माइनस करते हैं ना अपन, तो दिक्कत आती है अपन को, फिर वो एक स्टेप बढ़ती है यूं ही। तो इसको मैंने क्या करा है, रीअरेंज करा है, और वही ये 2 से डिवाइड, ये 2 से मल्टीप्लाई, साइन 8x, और इधर क्या आएगा साइन 4x। अभी देखो यहाँ पे ये बनने के बाद आपको ये टेस्टिंग करनी है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। बताओ जरा, 2 साइन ए साइन बी किस में आता था? आपने ये पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था ना? तो आप क्या लिखते थे? कॉस ए प्लस बी माइनस, ऐसे लिखते थे, कॉस ए माइनस बी। मैं इसके माइनस को यहां से हटा रहा हूं, अपन ये वाला रट लेंगे। देखो तो इधर बीच में अपन क्या करेंगे, यहां पहले लिख देंगे माइनस वाला, और फिर लिखेंगे किसका अपन, कॉस ए माइनस बी पहले। और फिर देखो यहाँ पे जब आप यहाँ का माइनस उधर सप्लाई कर रहे हो, तो उनका माइनस वाला प्लस का हो गया, और प्लस वाला उसको ऐसे कर देते हैं, कॉस ए प्लस बी। सही रहेगा क्या बताओ? डायरेक्ट स्टेप ये लिखने की सोच रहा हूँ इसमें। उधर आपने पढ़ा है माइनस के 2 साइन ए साइन बी, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये पढ़ा है। तो मैंने उसके माइनस को उठा के वहां फेंका, माइनस वाले को प्लस कर दिया, प्लस वाले को माइनस कर दिया, उल्टा कर दिया। तो हमारा ये देखो इसके सिस्टम से सेट हो गया, इधर का इधर, इधर का इधर। ये फॉर्मूला याद रख लेना। तुम बात करके हंस रहे हो या मैं बोल रहा हूँ जिस पर हंस रहे हो? कॉस, ये क्या हो जाएगा देखो आपका 8x माइनस के 4x माइनस कॉस 8x प्लस के 4x, और इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा देखो dx। ये 1/2। अब देखो 8x माइनस 4x, इसको देखो कितना बचेगा, cos 4x माइनस के cos 12x, और यहां पे क्या लगा देंगे dx। ये क्या बन जाएगा इधर
1/2 इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेना, cos 4x dx माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन में cos 12x dx। देखो ये क्या हो जाएगा, cos 4x का कितना हो जाएगा, sin 4x, नीचे किसका 4 का डिवाइड, ऐसे ही 1/2 इधर क्या आ जाएगा sin 12x, और नीचे क्या आ जाएगा इसके भी 12, और इधर लगा दे प्लस सी, ये हो जाएगा 1/8 sin 4x, किसमें कॉमन ले लूं पहले, 1/4 1/2, तो भाई आधे से आए हैं, 1/2 कॉमन लेने से जल्दी आसानी हो सकती है, sin 4x/4, और इधर आ जाएगा sin 12x/12, और इधर लगा देना प्लस सी। भाई तेज मत बोलो, सही है क्या, आंसर चेक कर लेना इसका एक बार। देखो अगर आप बोलोगे बार बार क्वेश्चन खराब है, पर्सनालिटी टाइट है, तो आप ये मान लेना आपके दिमाग में यही वर्क करेगा, ये टाइटर आपके चांसेस रहेंगे खराब होने के क्वेश्चंस के। इसका सम्मान करो, बाकायदा निर्जीव नहीं है सजीव है, अच्छी है बहुत अच्छी है, आ जाती है मेरे दिमाग में, आप क्या जाएगी, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव। अगर आप न्यू सोचोगे कि हाँ अच्छी है आ जाती है, अच्छी है बस थोड़ा मेहनत कराती है, अच्छी है आ जाएगी, फिर परेशान नहीं करेगी। अरे राम जी ने भी सिर्फ धनुष पहले छुआ, नमस्कार करा, फिर तोड़ा, डायरेक्ट आके टूटे गया उस पर, तुम काय को अपमान करते हो फिर इसका। ये कमेंट मार रही है तो समझ में आ रही है उसके। अरे एक जाना पहचाना सा क्वेश्चन और है, नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूले बन रहे हैं उसमें, वो करेंगे इसके बाद। नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है कुछ, क्या कर दिया इसने, 6 कर दिया, इसको कर करा के हेडक काट तू। अरे तो मैंने इसके बाद मैंने कहा मुझे अच्छा वाला दिखा एक और, मैंने सोचा ये कर लूँ पहले, फिर 9 करूंगा इसके बाद, 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना काउंटिंग्स में, 9 करेंगे पहले, हटा दूं, रुको, वन बाई टू साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन क्या है ये 12x अपॉन 12। नंबर 8 पे देखना ये दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये है dx। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं थोड़े से, इनको देख लो, 1 माइनस वाले में क्या आता था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, याद करो जो यहाँ होता है उसका आधा होता है, और भी कुछ है क्या, बस यही है। और 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है बताओ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेना देना ये होगा, इधर तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना, इधर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये dx, ये 2 से 2 गया, इधर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। समझ ये, इसको अपन जानते ही नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है अपने पास, फिर क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अपन सिंपल सा बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर ये लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, तो देखो क्या आ जाएगा इसका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx, इधर क्या आ जाएगा tan x बाई 2, मानी हुई चीज क्या है x बाई 2, इसका होता है 1/2, 1/2 इसमें डिवाइड लगाओ तो क्या आएगा 2, 1/2 के नीचे डिवाइड लगाएंगे 2 ऊपर हो जाएगा, नहीं है सही, माइनस x प्लस सी, आंसर नहीं है, तुम यही है बोलते हो कि नहीं है बोलते, मेरी यही दिक्कत हो जाती है। नहीं यही है, मेरे कान हमेशा नेगेटिव ज्यादा सुनते हैं।
ओए इतना क्यों चीख रहा चिल्ला रहा है? फॉर्मूले सुनूंगा सबसे, फॉर्मूले सुन। फीस लाया होगा तू, सही टाइम पे लाया तो यार, बिल्कुल एकदम फीस। तो थोड़ी देर पहले आ जाता तो मैं उसको दे ही देता हाथ के हाथ। 1 2 3 20 रुपए तो है तेरे। कभी तेरे 200 और होंगे शायद यार, एक भूल गया। ओके तो किसकी? अच्छा अच्छा, उनका भी सेम मंथ चल रहा है क्या ऐसे ही, सेम डेट पे? अच्छा, और नहीं तो कोई दूसरा ही आता है कैंडिडेट यार तेरी फीस देने तो हमेशा। मिलता है, अभी आता हूँ। इतने फॉर्मूले तो रिपीट करो तुम एक बार। गेट लगा के आए हो ना? ये ऐसा इंस्टेंट बैच है भाई, पूछो मत। इतना याद रखते हैं बिल्कुल एकदम सीक्रेटली बच्चे, याद रखते हैं। इनका जो मंथ है ना वो डेट टू डेट मिस ही नहीं होता। 1 तो 1, 2 तो 2। शायद मुझे लगता है सारे कोर्सों में सबसे टॉप बैच होता है ये। सीबीएसई शुरू से ही। ये हो गया क्या? हटा दूं? अरे कैश के मामले में सीबीएसई का बैच सबसे जोरदार है, यूं कह रहा हूं मैं। रणीत सर बातें करते हैं ना, बाकी की तो सारी मैं सुनूंगा, पूछूंगा उनसे अब क्या आज की अपडेट है। देखो ट्यूशन टीचर्स यही बात करते हैं, और क्या है उनके पास। रिजल्ट के टाइम पे, रिजल्ट की इस टाइम पे बस ये चले। 90 पे, नंबर 9 पे देखो क्या है। ये क्या है देखो यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस। देखिए इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, दो अल्टरनेट है। देखो एक तो सोचो बैलेंस के हिसाब से, अगर मैं नीचे वाला पोर्शन ऊपर बना लूं, क्योंकि नीचे वाले का इलाज नहीं है ना, मान ये साइन होता तो कुछ सोचता भी, पर ये मानने से भी काम बिगड़ रहा है इसका। अब क्या करें, साइन होता तो मजा आता, अब नहीं है। तो इसमें आप दो तरह से कर सकते हो, या तो इसका कोई फॉर्मूला सोचो बनता हो तो उसका भी आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर सुन लो, कोई फॉर्मूला बताओ ऐसा, अगर कोई बन रहा हो तो। कॉस एक्स को कुछ लिख सकते हो तो वो बताओ। और नीचे वाले में भी ये देखो कि इसको क्या बना सकते हैं अपन। देखो एक प्रैक्टिकल करके देखे क्या। एक तो तरीका है बैलेंस करो, बैलेंस का सुन लेना कैसे करेंगे। बैलेंस में अपन ये कर सकते थे, एक जोड़ो एक घटाओ, इससे हो जाएगा ये। एक तरीका ये घर जाकर के अप्लाई करना, मुझे बताना हो रहा है नहीं हो रहा है इससे। एक जोड़ा एक घटाया, इससे इसको आप एक साथ रख के सोल्व करके देखना। अब मैं एक चीज सोच रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है। कोस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बोलो ये ऐसे हो जाएगा। ये करके देख लो, अगर बन जाए काम तो क्या दिक्कत आ रही है। और इसमें है ना ये भी लिख के आना, ये दूसरा वाला फॉर्मूला ये लग रहा है 1 प्लस कॉस एक्स वाला, याद करो अभी पढ़ा था अपन ने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा कुछ सही है ना। इधर क्या लगाएंगे, ऊपर ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। बताओ यहाँ पे 1/2 कर दूं, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या करेंगे, नीचे क्या है इसमें, ये है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। डिवाइड लगाऊंगा, डिवाइड इसमें मैं तो सोच रहा हूँ इससे करता है मैं करने को, फिर ये देखो फॉर्मूले के यूज से हो रहा है तो देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या हो गया 1/2, इसमें देखना तेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड लगाओ तो इधर तो आएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। सही चल रहे हैं क्या? अब ये सोचो कि ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है। इसने बता दिया तो पता ही नहीं था, नहीं तो 1 dx। अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, इसने बता दिया नहीं तो हमको पता ही नहीं था, ये ऐसे ही बता दिया कर तू बीच में ही। tan स्क्वायर एक्स बाई टू ये हो गया, फिर 1/2 ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बस,
तुम भी हो जाओगे ट्रेंड। इसको इतनी बार रिवाइज कर लो इसको कि तुम ही ट्रेंड हो जाओ, अगली साल तुम ही पढ़ा रहे हो। इसमें बताओ, ये थोड़ा पता नहीं कौन सा तरीका बड़ा होता छोटा होता, अपन ये जानते हैं, अभी अभी कराई है अपन ने। tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। इस फॉर्मूले के सारे चलेंगे। देखो अब ये अपन ने कुछ गड़बड़ करी है क्या यहाँ पे, ये अलग अलग करा तो 1/2 इसको भी देना चाहिए था ना। अभी देखो एक तो ये बन गया 1dx, एक इसको सोल्व करेंगे, एक ये बन गया, इधर क्या करेंगे अपन sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1dx। देखो 1/2 1dx करेंगे, फिर 1/2 sec स्क्वायर एक्स dx करेंगे, और फिर इधर क्या है 1/2 1dx करेंगे। सही है ना, ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना, पर ये प्लस करेंगे यहाँ पे। अभी आप देखो एक ही इंटीग्रेशन टाइप की चीज 2 बार आ रही है इधर, आ रही है नहीं आ रही, तो आधा आधा इंटीग्रेशन पूरा इंटीग्रेशन कर दूंगा एक बार में ही इसको। और ये 1/2 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx। तुम तो उत्तर बताओ रहे ऐसे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है 1/2 इसका क्या होगा, ये क्या कर दिया अपन ने, बहुत उल्टा कर दिया अपन ने। कोई tan x है ना, tan x उसका ही तो है ये हो जाएगा tan x, और इसमें 1/2 का डिवाइड लगाएंगे अपन और प्लस से चेक करना रहे आंसर कौन सा। हाँ tan x/2, ये x/2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 से 2 काट दोगे ये वाला, x माइनस के tan x/2 प्लस सी। चेक करो देखें आ रहा है कैसा, सही है, बच गए। उससे आप करके लेके आओगे, देखें बताओगे 1 + cos 1 - cos जो भी है। इनके हाथ पांव ज्यादा हो रहे हैं, इनके हाथ पांव है ना। तुम तो इसके बाद जाओगे सीधे घर, मैं इनका इलाज करूँ थोड़ा सा। कल की तो छुट्टी है ही है, परसों टाइम तो वही रहेगा, स्कूल टाइम है वो। क्या हो गया, नोट नहीं करा। कर लो, केमिस्ट्री पढ़ो कल, तुम इंग्लिश पढ़ो, सब पढ़ो सब्जेक्ट, मैथ को छोड़ के।